मई महीने की आज 27 तारीख है और मेरे गार्डन में ये जो रेन लिली हैं काफ़ी दिनों से ये खिल रहे हैं। तो ये जो हैं थोड़े पिंक कलर के देख रहे हैं, ये बड़े साइज़ के निकलते हैं। ये पूरा साल ही बीच बीच में निकलते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब बारिश होती हैं उसी टाइम ये निकलते हैं, और ये पूरा साल भर पानी अगर आप इनमें देते रहें तो ये पौधे इसके हरे भरे हो जाते हैं। तो ये देखिए खूब सारे इतने लंबे लंबे हरे भरे पौधे हैं और इतने सारे इतने दिनों से ये खिल रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे बहन भाई जो लगा नहीं पाए हैं इन्हें, जिनके तो परमानेंट तौर पे गमले में पौधे बने हुए हैं या खूब घने हो गए हैं, वो भी ये काम अभी कर सकते हैं। तो उन्हें वो निकाल के डिवीज़न से अलग गमले में थोड़े कर सकते हैं। बहुत घने हो तो भी फिर ये खिलते नहीं हैं। तो ये तो रहे जो पूरा साल भर बीच बीच में खिलते रहते हैं। तो कई दिनों से ये खिल रहे हैं। अभी भी इस पे खूब सारे जो बर्ड्स आ रहे हैं और कुछ एक तो जो खिलके ख़त्म भी हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं साथ के साथ जो खिलके ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें मैं निकाल देती हूँ। तो बेकार में ऐसे खुराक लेते रहते हैं। जैसे ये ख़त्म हो गया, अब मैं इसे नीचे से निकाल दूँगी। तो इसे नीचे से जो मैं निकाल दूँगी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुआ है। तो फिर ये जो है खुराक नहीं ले पाते हैं। तो खूब सारे बर्ड्स भी ये न्यू आ रहे हैं। ये देखा आप आ रहे हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेन लिली के फूलों के जो मेरे बहन भाई शौकीन हैं, जिन्होंने अभी इन्हें ग्रो नहीं किया है, पहली बारी ग्रो करने वाले हैं, जहाँ और इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी ये काम कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी जैसे कि मैंने बताया, ये पिंक वाले जो दो तरह के होते हैं, एक तो छोटे साइज़ के होते हैं, खूब घने घने पौधे लगाओ तो खूब अच्छे से ये निकलते हैं, ढेर सारे फूल आते हैं। तो हेल्दी बल्ब होंगे, अगर अभी लगाएंगे तो अभी वो खिल जाएंगे, बरसात के टाइम खिलना शुरू हो जाएंगे। और वो जो छोटे वाले की बात कर रही हूँ, और ये जो इनके जो पत्ते भी ये होते हैं ना, ये लंबे लंबे होते हैं, उनके पत्ते भी थोड़े पतले और छोटे होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वाइट कलर के भी हैं मेरे पास और येलो वाले भी हैं। तो इन्हें अगर जैसे पहाड़ों वगैरह में लगते हैं, पानी लंबे टाइम तक नहीं पड़ता, और जैसे ही पानी पड़ता है तो फिर न्यू ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और धूप में ये अच्छे से खिलते हैं। हालांकि इन्हें मैंने नेट के नीचे रखा हुआ था, तो वीडियो बनाने के लिए मैं अभी इन्हें थोड़ा ये नेट के एक साइड में लेके आ रही हूँ, यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे ये धूप आई है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल हैं। तो इस छोटी सी जो बकेट में मैंने 7.5 लीटर की है। तो ये पर्सलेन भी मेरा चल रहा है, ये खूब सारा, और बीच में मैंने ये भी लगा दिए हैं। तो ये पूरा साल भर जो है हरे भरे बने रहे, क्योंकि मैं इनमें पानी डालती रही। तो इस पोट में जो मेरे को याद नहीं आ रहा, येलो या वाइट कलर के हैं, तो मेरे ख्याल से वाइट कलर वाले हैं ये। तो ये पूरे मैं इन्हें जो है स्ट्रेस में थोड़ा रखती हूँ, कम पानी कुछ दिनों के बाद देती थी। और इसमें एक और पौधा भी साइड में निकल आया है उसका, विंका का। तो विंका को भी कभी जैसे इन्हें पानी देती थी तो स्ट्रेस में रहते थे, तो इस तरह से ये सूख गए थे। तो अब मैंने कुछ दिन पहले ये पूरे ऐसे हाथों से ये निकाल दिए हैं। तो अगर इस तरह से पौधे हैं जिन मेरे बहन भाइयों को, वो निकाल दें, और इस टाइम जो है इनकी न्यू ग्रोथ होना ये शुरू हो जाती है। तो ये सारे न्यू निकले हैं, और जैसे ही बरसात आएगी और फिर ये येलो और ये वाइट कलर के होते हैं, तो ये रुक के जो फिर खिलते ही रहते हैं पूरा टाइम पर, मतलब काफ़ी टाइम बरसात से खिलना शुरू होते हैं और बीच बीच में फिर खिलते ही रहते हैं। तो मेरे गार्डन में आपने देखा होगा, तो ये काम करना है। और अगर आप नए बल्ब लगा रहे हो इनके, तो हेल्दी बल्ब लेके गोबर की खाद बुरबुरी मिट्टी बना के, और या फिर आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो उस वाली खाद में, मिट्टी में आप जो है इन्हें लगा दें, तो इन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और साथ के साथ ये न्यू ग्रोथ ये होना शुरू हो जाएगी, और फिर बरसात के टाइम खिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर बल्ब हेल्दी नहीं है, बहुत बारीक हैं, तो फिर अगले सीज़न में ये आपके खिल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे बहन भाई समझ गए होंगे कि किस तरह से ये इन पे अभी काम करना है। और जैसे मिट्टी में ये दबे भी रहते हैं, आप पानी नहीं भी डालते हैं, तो जैसे मैंने बताया ना, बरसात शुरू होती है, जैसे पानी मिलता है तो अपने आप ही पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर
फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। बस बल्ब हेल्दी होने चाहिए, और जो छोटे छोटे होते हैं फिर जब वो मैच्योर होंगे उन पे फिर तब फ्लावर्स आते हैं। तो आप इन्हें डिवीज़न से भी लगा सकते हैं। और एक और जो एक छोटी सी बोतल में लगे हैं, खूब फूल आते हैं, तो ये पिंक छोटे वाले हैं। तो इन्हें भी अभी मैंने धूप में नहीं रखा है, नेट के नीचे ही हैं ये। और जैसे ही हमारे यहाँ बरसात शुरू होने लगेगी तो बीच बीच में जैसे अभी पानी मिला है इसको, तो ये होने लगे हैं। फिर मैं इसके सूखे पत्ते वगैरह जैसे निकाल दूँगी। और अगर आप अभी भी इसकी कटिंग करना चाहें पूरे घास की, तो हरी भरी निकलेगी। पानी देना शुरू कर देते हैं अभी आप, तो फिर पूरे हरे भरे निकलना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि अभी आगे मॉनसून जो आपके आने ही वाला है, तो जब भी मिट्टी में बनाएं आप थोड़ी लकड़ी की राख उसमें ज़रूर मिला लें। लकड़ी की जो राख होती है उसमें खूब कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, और ये जो एंटी फंगल की प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती हैं। और बल्ब वगैरह अगर कट फट गया है तो जो फंगस लगने के चांसेस फिर कम रहते हैं। और बल्ब को बहुत गहरे से नहीं दबाना है। तो मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं, मंजू नेचर लवर ऐसे लिखें, ये रेन लिली .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो जितने भी इस चैनल पे मेरे वीडियोस होंगे तो वो वीडियो आपको शो होंगे, या फिर दूसरे चैनल पे रेन लिली .. मंजू नेचर लवर। तो जितने भी उस पर वीडियोस होंगे तो आपको शो होंगे। तो जिस भी प्रॉब्लम पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ग्रो करने पे भी हैं। इस तरह से ये फिर आने वाले टाइम में आपके खूब सारे ढेरों फूल जो हैं आपके गार्डन में इसके खिलेंगे और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। वाइट कलर के लगाइए, और येलो के भी लगा सकते हैं, पिंक पे लगा सकते हैं, जो आपका मन करे आप लगा सकते हैं। और घर के बने लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलके की खाद भिगोई हुई होती है, चुकंदर के छिलके का पानी, तो वो सब इनमें दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फिर ये खिलते ही रहते हैं। बस मिट्टी इनकी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो अभी से जो है मैं इनमें रेगुलरली, जब मैंने ये सूखे हुए निकाल दिए हैं, इनके ऊपर से नीचे खींच के बल्ब नहीं निकालने हैं। जैसे ये मेरे हैं ऑरेंज जहाँ वाइट वाले हैं, तो बस ये मैंने पूरे ऐसे सूखे हाथ से ऐसे तोड़ मरोड़ दिए, बल्ब बीच में ही रहने दिए, और ये न्यू ग्रोथ हो गई है। तो इसमें मैं फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह दूंगी, तो फिर ये बहुत अच्छे से मेरे बने रहेंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।